हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, लाइक हम बात करें जो कि इन्फ्लेमेशन को ज्यादा करते हैं, फर्दर इंक्रीज करते हैं, जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन है, इसके अलावा जो है साइटोकाइंस हैं, टीएनएफ अल्फा है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक्सरसाइज से क्या करते हैं, जो जो इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स होते हैं इनका लेवल भी कम हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डायबिटीज में जो है वो फिजिकल एक्टिविटी लेवल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। डायबिटीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें डाइट का तो रोल है ही है, इसमें हमने वो वाले फूड जो देने होते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड देने होते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 20 से 45 तक हो, हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड देने हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो डायबिटिक पेशेंट का फिजिकल एक्टिविटी लेवल में बड़ा रोल है, जैसे कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है, तो इससे क्या हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी लेवल से क्या होता है कि एक तो जो पेनक्रियाटिक जो बीटा सेल्स का जो फंक्शन होता है वो बेटर होता है फिजिकल एक्टिविटी लेवल से। दूसरा इससे क्या होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है वो इंप्रूव होती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि सेल जो होते हैं वो ग्लूकोज को अपटेक करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर डाइट भी होगी, साथ अच्छी डाइट होगी, साथ फिजिकल एक्टिविटी लेवल होगा, तो वो क्या करेंगे, अपने ये डायबिटीज को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी क्रोनिक डिजीज है, ये लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ये जितनी भी डिजीजेस हैं इनसे परेशान नहीं होना चाहिए। इनको हम लाइफस्टाइल के लाइफ टाइम के लिए हम इनको टोटली क्योर नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हम इसको मेंटेन कर सकते हैं अपनी बेटर लाइफस्टाइल से, अपनी डाइट को और अपने फिजिकल एक्टिविटी लेवल से, प्रॉपर स्लीप अवेक साइकिल से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी डिजीज को मेंटेन करना चाहते हैं। ये इतनी डिजीजेज जितनी भी हैं इतना इनको हावी नहीं करना चाहिए कि अगर किसी पर्सन को ये डिजीजेस हो गई हैं तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए। अपने थोड़े से हम लाइफस्टाइल से हम क्या कर सकते हैं, इनको इजीली मेंटेन कर लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पीसीओएस में जो है वो फिजिकल एक्टिविटी लेवल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पीसीओएस में जैसे कि हम बात करें तो पीसीओएस में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है, ये इस फीमेल्स के अंदर बेसिकली ये इसमें होता क्या है कि जब हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तो हमारा हार्मोन इम्बैलेंस तब होता है जब हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, जब हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं होता, हमारे अप्रोप्रिएट जो है स्लीप अवेक साइकिल नहीं होता, हमारी डाइटरी हैबिट्स जो है वो बेटर नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या होता है, पीसीओएस होता है। या बहुत ज्यादा फास्ट फूड इनटेक वगैरह की वजह से पीसीओएस होता है। तो बेसिकली इस डिजीज में होता क्या है कि जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन वगैरह नहीं होती और पीसीओएस में डिफरेंट फॉर्म्स हो जाती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसमें होती है। तो कोई भी पर्सन अगर पीसीओएस का है, कोई भी फीमेल है, ठीक है, उसको उसका पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है तब तक क्योर नहीं हो सकता जब तक वो अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है वो फिजिकल एक्टिविटी लेवल को इंक्लूड नहीं करती। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वॉक वगैरह करते हैं, तो हमारे हार्मोन्स जो है वो रेगुलेट होते हैं, हमारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितनी भी पीसीओएस की ये जितनी भी गर्ल्स मोस्टली जो ओबेसिटी का शिकार होती हैं, तो इनको बेस्ट तो ये है कि उनका पीसीओएस जो है वो तभी क्योर होगा जब वो क्या करेंगी, अपने वेट को जो है वो वेट रिडक्शन करेंगी, अपने नॉर्मल आइडियल बॉडी वेट को लेके आएंगी। और दूसरी अगर हम बात करें तो वेट जो है, जैसे कि हमने बात की थी कि ये मोस्टली तब गेन होता है जब स्ट्रेस फैक्टर की वजह से भी गेन होता है, और जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन का काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी के अंदर क्या करना होता है, फैट की एक्यूमुलेशन करनी होती है। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी लेवल करते हैं, हम एक्सरसाइज मॉर्निंग में अगर हम करते हैं फिजिकल एक्टिविटी लेवल, तो ये ज्यादा अच्छा है। ये हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल को क्या करती है, कम करती है। तो पीसीएस वाले पेशेंट को भी फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है वो अपने डेली रूटीन के अंदर लाजमी ऐड करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी लेवल होगा तो तभी उनके हार्मोन्स क्या हो जाएंगे, वो बैलेंस होंगे। इसके अलावा जो पीसीएस के पेशेंट हैं उनके लिए बेस्ट जो एक्सरसाइज है कार्डियो है, मॉडरेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, फर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा होंगे, इससे उनका जो है वो स्ट्रेस हार्मोन कम होने की वजह से उनका जो मूड वगैरह है वो भी बेटर होगा। तो मॉडरेट एक्सरसाइज में हम डिफरेंट आ सकते हैं, वॉकिंग कर सकती हैं, जॉगिंग कर सकती हैं, साइकिलिंग कर सकती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली जो है वो भी एक्सरसाइजेज वगैरह आ जाती हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं, मेटाबॉलिक रेट को ज्यादा करती हैं और मसल्स को बॉडी के अंदर ज्यादा करती हैं, फैट को कम करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है वो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये एंजाइटी से प्रिवेंट करती है, डिप्रेशन वगैरह से प्रिवेंट करती है,